नमस्कार दोस्तों बीजेपी महागठबंधन मुंबई में पहली बार अपना झंडा गाड़ दी है बीएमसी के चुनाव में। यानी मुंबई महानगर यानी नगर निगम का चुनाव रहा था, पूरे महाराष्ट्र में हो रहा था। उसके बाद बहुत सारी पार्टियां उसमें पार्टिसिपेट की। क्या आप दोस्तों जानते हैं कि जो मुंबई महानगर का चुनाव यानी जो इसमें मेयर का चुनाव होता है, जिसको आप नगर निगम का चुनाव भी बोलते हैं, आज तक कभी भी जो बाला साहेब ठाकरे की पार्टी थी शिवसेना, कभी वहां पे हारी ही नहीं थी। जब से वो पार्टी बनी थी लगातार वही लोग जीत रहे थे। जैसे उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, यही लोग जीत रहे थे। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि पहली बार बीजेपी ने मुंबई के म्युनिसिपल चुनाव यानी नगर निगम का चुनाव बम्पर वोटों से और पूरी बहुमत से जीत लिया है। क्या आपको पता है दोस्तों ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ है जो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे इनकी गलतियों के कारण ही हुआ है। क्यों मैं ऐसा बोला हूँ? क्योंकि दोस्तों देख लीजिए, जब भी ये मुंबई का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा था तो उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे भरे मंच से लोगों को अनाप शनाप गालियां बकते थे हिंदी को लेकर। आप जानते हैं कि हिंदी सबसे ज्यादा इंडिया में बोली जाती है। हिंदी को लेकर बहुत अपशब्द बोले थे कि हमारे महाराष्ट्र में कोई हिंदी बोलेगा तो यहाँ से भगा दूंगा। आप लोग जानते हैं कि जो उत्तर भारत के लोग होते हैं, जैसे यूपी बिहार के लोग, महाराष्ट्र के लोग, कभी कभी मतलब मार के भगाते हैं वहां से। तो यही सब कारण था जो उनको समर्थन देते थे उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, आज बुरी तरह हार गए। ठीक है, अभी कुछ दिनों पहले अन्नामलाई के ऊपर जो वहाँ का मतलब स्टार प्रचारक है बीजेपी का, अन्नामलाई, जो कर्नाटक से आते हैं, तो यहाँ पे आके प्रचार कर रहे थे महाराष्ट्र में। उनको भरी मन से गंदी गंदी गालियां दी गई। कौन लोग दिए? राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, ये दोनों चच्चे मतलब चाचा भतीजा लोग मिलके चुनाव लड़ रहे थे बीएमसी का, जो कभी हारते नहीं थे। इस बार हार गए। बीजेपी ने यानी बीजेपी महागठबंधन उनको पूरी तरह हरवा दिया है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार बहुत सारे मीम्स सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रहे हैं। और कंगना रनावत, जिसको शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे ने सीएम जब थे तो उनका घर तोड़वा दिया था, उनका भी ये कुछ बयान बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। उसके बाद बहुत ऐसी चीज़ें हैं मुंबई में हारने के कारण। क्यों शिवसेना हारी जो कभी नहीं हारी थी? दोस्तों यूपी और बिहार के लोग बहुत ही ज़्यादा मुंबई में काम करते हैं। यही इन्हीं के पार्टी के लोग या फिर यही जो राज ठाकरे है और उद्धव ठाकरे, कभी कभी शरद पवार, अजित पवार भी ऐसी हरकतें करते हैं कि कहते हैं कि जो यूपी और बिहार से काम करने गए हैं उनके यहाँ से निकालो, क्योंकि ये लोग मराठी को छोड़ के लोग हिंदी बोलते हैं और हमारे ऊपर हिंदी थोपते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या जो यूपी और बिहार के लोग क्या इस देश के नहीं हैं? क्या महाराष्ट्र में जाते हैं तो क्या कहीं विदेश से आते हैं? जी नहीं, इंडिया में जितने भी स्टेट हैं ना, सब इंडिया के हैं और कोई कहीं भी भाषा बोल सकता है। और ये चीज़ें जो मुंबई के लोग पढ़े लिखे लोग हैं ना, ये उनकी समझदारी से देखिए कि जो बीजेपी कभी ना जीती थी, इस बार बहुत ही बम्पर वोटों से हार चुकी है। आप सोच रहे होंगे कि अब कांग्रेस क्या करेगी, कांग्रेस का हाल क्या है? कांग्रेस का हाल तो बहुत ही बुरा है। ठीक है, इतना बुरा कि अब क्या ही बताए, अब नाम भी नहीं ले सकता। ठीक है दोस्तों, फिलहाल बीजेपी बहुत ही अच्छे वोटों से जीती है। आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।